हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 का 5.8 टॉपिक। इट्स नेम इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या है? ये हमें पता है कि कोई भी बॉडी दो अवस्था में नॉर्मली हम मानते हैं, जैसे कि अब ये रेस्ट है। अगर इसे रेस्ट में ही रहना है, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहना है, और इस पर एक फोर्स अगर लगा देती है चल देगी, तो अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसे इक्विलिब्रियम में करने के लिए अगर ये फोर्स F है तो दूसरी ओर से F2 लगाना पड़ेगा इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट इट शुड रिमेन इन इट्स रेस्ट पोजीशन। नंबर 2, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है या वेलोसिटी से जा रही है, तो अगर इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग जाए तो ये या तो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा या ये ज़्यादा तेज़ हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। तो उस फोर्स को एक्स्ट्रा जो लगाया है, जो ये यूनिफॉर्म स्पीड में जो जा रही थी, मोशन में थी, अगर इसकी स्पीड को मेंटेन करना है यानी कि इक्विलिब्रियम में करना है, तो दूसरी ओर से भी फोर्स इसके बराबर लगाना पड़ेगा, सो दैट इट कैन मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी को आधार मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, यानी कि इस पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो, देन ओनली इट कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। अच्छा, यही चीज़ हम चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स, व दूसरा चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि चैप्टर 7 में हमें दो इक्विलिब्रियम चाहिए, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वहाँ पर हमें चाहिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिएगा, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें जीरो नेट टॉर्क चाहिएगा। तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इसे आगे देखेंगे। अच्छा, एज पर फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, एज पर दैट पार्टिकल या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। दोनों कंडीशंस में पार्टिकल पर दो फोर्स, मान लिया दो फोर्स हैं F1 व F2, अगर दोनों लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी है, कि F1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ F2। ये दोनों जब बराबर होंगे जब ही वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, और वी कैन राइट F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर ए पार्टिकल टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसी प्रकार इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो फोर्स हमारे पास दो नहीं है, तीन है, तो उस कंडीशन में मान लो F1, F2, F3 फोर्स है। अगर पार्टिकल यहाँ पर है, अगर इसे इक्विलिब्रियम करना है तो कोई भी दो फोर्स मान लो ये F2 है, ये F3 है, तो इसको इन दोनों को नलीफाई करने के लिए एक अपोजिट फोर्स F1 इधर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको पता है, पैरेललोग्राम से हम जो ऐसे बना सकते हैं, ये वाला यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यानी कि वेक्टर सम ऑफ दीज थ्री F1, F2, F3, इफ वेक्टर सम ऑफ दीज थ्री फोर्सेस is zero, then only this particle can remain in its equilibrium position। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कितने भी फोर्सेस में, लेट अस से Fn फोर्सेस तक, और इसे हम फिर XYZ डायरेक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल F1x प्लस F1y प्लस F1z, लाइकवाइज Fnx, Fny, Fnz। इनका अगर वेक्टर सम जीरो है किसी भी पार्टिकल पर, तो वो दैट पार्टिकल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा सा समझाना था, वो बता दिया। इस कंसेप्ट को F1 से F1 तक XY डायरेक्शन में
लेकर हम इसका विस्तार कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल है, आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल, दैट इज़ 5.6 दे रखा है, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। उसमें ये बोलता है कि किसी रिजिड जो वो है स्टैंड, उस पर एक रस्सी से एक वज़न बांधा जाता है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, और उसके मिड पॉइंट यानी कि मिडिल से, यानी कि 1 मीटर हो गया, यहाँ से एक हॉरिजेंटल फोर्स लगाया जाता है 50 न्यूटन का, और यहाँ पर एक वज़न लटका हुआ है जिसका वेट है 6 किलोग्राम। यहाँ पर एज पर योर क्वेश्चन इट इज़ गिवन यू कैन टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका याद रखना। तो इसमें अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वेट वो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा, जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये रस्सी यहाँ से मुड़ जाएगी। उस कंडीशन में ये यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा थीटा। ये एंगल वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ दिस एंगल, ये आपकी बुक में दे रखा है। तो इसमें ये है मेन जो चीज़ है वो आपको ये देखना, एक तो टेंशन इधर है, मान लो ये T1 है, एक टेंशन इधर है ये T2 है, और एक ये है, मान लो ये पॉइंट P है। अब सीधी सी बात ये है कि इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये तीन जो फोर्स हैं T1, T2 और ये 50 न्यूटन जो लगा है, ये हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ये इनके जो कंपोनेंट्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू 0। उनका जो वेक्टर सम है दैट मस्ट बी 0। वो हम देखेंगे कि कैसे है। इसके लिए इसमें 3 फोर्स हो गए, एक तो टेंशन 1 है, एक टेंशन 2 है, और एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, ये लगा हुआ है। ये अब इसको देखिए, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस इसका कष्ट है, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ये आ जाएगा T1 cos थीटा, ये आ जाएगा T1 sin थीटा। कष्ट पूरा, ये इधर की ओर हो गया, ये ऊपर की ओर हो गया, ये वर्टिकल ये और ये हो गए, हॉरिजेंटल ये और ये हो गए। अब इनको लिख लीजिए, ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज T1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू T2, और T2 की वैल्यू क्या है, यानी कि ये वाला फोर्स जो ऊपर की ओर है ये इस नीचे वाले की बराबर होना चाहिए। ये T2 किसके बराबर है, 60 न्यूटन के बराबर है। ये हो गया। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना क्या क्या है, ये हमारे पास है T1 sin थीटा, ये इधर है ये इधर है, इज इक्वल टू 50n। यहाँ तक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई। ये बोलता है कि इनको हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग अलग 0 होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये T1 cos थीटा माइनस 60 मस्ट बी इक्वल टू 0। दूसरा T1 sin थीटा माइनस 50 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, अगर इन कंडीशन में यानी कि वर्टिकल वाला इधर वाला और इधर वाला 0 हो जाए, इधर वाला और इधर वाला 0 हो जाए, तो ये स्टेबल रहेगा, दैट इज़ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब इसमें कोई समस्या है ही नहीं, ये अपॉन ये कर दीजिए। तो इसे मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इसके नीचे इसे लिख रहा हूँ मैं, अपॉन T1 cos थीटा अपॉन 60। इसे आप सोल्व कर लीजिए, ये न्यूटन, ये 0, ये tan थीटा इज इक्वल टू
5/6. यूज़ योर कैलकुलेटर, यू विल फाइंड थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें ये जो आंसर है ये पूरा का पूरा, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन रोप, दैट इज़ रस्सी पर ये निर्भर नहीं है, रस्सी की लंबाई पर निर्भर नहीं है, और ना ही ये पॉइंट पी पर निर्भर करता है। मतलब जहाँ पर भी आप बांधोगे वो वहाँ से ही इक्विलिब्रियम आएगा, अगर ये कंडीशन हमारी पूरी होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।